नमस्कार शिक्षक साथियों। तो साथियों, अब ई अटेंडेंस आप सभी शिक्षकों को पागल कर देगा बिल्कुल। क्योंकि साथियों, आए दिन नए नए फरमान जारी हो रहे हैं। पहले तो यह था कि हमें ई अटेंडेंस लगाना है, केवल चेक इन चेकआउट करना है। लेकिन अब एक नया फरमान आया है कि शिक्षकों को हर घंटे देनी होगी ऑनलाइन अटेंडेंस। है ना साथियों, अब हमें दिन भर पढ़ाई लिखाई छोड़ के केवल मोबाइल लेके भिड़े रहना पड़ेगा और अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, बाकी बस कुछ नहीं। यानी कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे आदेश निकाले बिना सोचे समझे, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। तो साथियों, चलिए बात करता हूँ मैं आपको। ये जो खबर आ रही है कि शिक्षकों को हर घंटे देनी होगी ऑनलाइन अटेंडेंस, तो कैसा है साथियों, ये अपन देखते हैं। और उसमें यह भी लिखा है कि स्कूल से गायब हुए तो कटेगा वेतन और सीआरपी भी खराब हो गई। यानी कुल मिला के विभाग के मन में जो आ रहा है वही कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, शिक्षकों की समस्या क्या है, उनसे विभाग को कोई लेना देना नहीं। तो चलिए साथियों, आपको मैं अब वो खबर जो है पढ़ के बताता हूँ कैसे आपको हर घंटे ई अटेंडेंस देना होगा। तो साथियों, इस संबंध में खबर है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब स्कूल से गायब होना मुश्किल होगा। 1 जुलाई से उन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। खास बात यह है कि स्कूल पहुंचने के नियत समय पर चेहरा पहचान कर हाजिरी तो लगेगी ही, अब हर क्लास के बाद प्रति घंटे भी ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। कक्षा में पढ़ाते समय भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा। यानी साथियों, अब यह है कि अब आपको आपके हर घंटे 5-10 मिनट केवल मोबाइल में ही खराब होंगे और आपको केवल अटेंडेंस लगाना होगा। समझ नहीं आता है कि विभाग पढ़ाई करवाना चाहता है या हमसे केवल ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना चाहता है। आगे नवीन पोर्टल पर शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर 1 घंटे के अंतराल में अटेंडेंस दर्ज न करने वाले और आधे घंटे लेट पहुंचने वाले शिक्षकों की आधी सीएल काट ली जाएगी। यानी जबरन हमारी सीएल भी काटी जाएगी यदि हम हर घंटे की अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं या कोई हमसे घंटा चूक गया है अटेंडेंस लगाने का, तो भी हमारी आधी सीएल काट ली। कहाँ का जबरन का आदेश है, कैसे आदेश निकालते बिना सोचे समझे, समझ में नहीं आता। आगे है, नवीन व्यवस्था में कर्मचारी और शिक्षकों के सभी आवेदन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा होगी। अवकाश स्वीकृति, लेखों का संधारण, वेतन वृद्धि और पेंशन स्वतः का भुगतान संबंधी पूरा रिकॉर्ड होगा। तो साथियों, इसका पोर्टल का जो ट्रायल है वो आज से यानी कि 23 तारीख से चालू हो चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल 3.0 का 23 से 30 जून तक ट्रायल होगा। इसी पर ऑनलाइन हाजिरी का परीक्षण होगा। हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का ट्रायल स्कूल शिक्षा विभाग उन क्षेत्रों में करेगा जहां इंटरनेट की समस्या है। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षा मित्र ऐप से शुरू की गई थी, लेकिन विरोध के चलते ये नहीं चल सका। तो साथियों, पहले एम शिक्षा मित्र से अटेंडेंस लगाई जाने वाली थी, लेकिन विरोध के चलते इसे बंद कर दिया गया। लेकिन वही बात अब हमारे शिक्षक ऐप पे आ गया। यदि मान लीजिए इसका विरोध हुआ तो क्या इसको भी बंद कर दिया जाएगा? देखना पड़ेगा साथियों बाद में क्या स्थिति बनती। चलिए साथियों, इसी पेज की आगे वाली खबर मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें लगा है कि ऐसे दर्ज करनी होगी अटेंडेंस। स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर 1 घंटे के अंतराल में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करेंगे। छुट्टी होगी तब आधा घंटा पूर्व या आधा घंटे बाद में ई उपस्थिति लगेगी। निर्धारित समय सीमा के पश्चात उपस्थिति दर्ज करने पर आधे दिन का आकस्मिक अवकाश दर्ज किया जाएगा। जिन शिक्षकों का 13 आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश से समायोजन किया जाएगा। समायोजन के पश्चात अवकाश अवधि को संग्रहित किया जाएगा। शिक्षक प्रणाली के माध्यम से ई उपस्थिति दर्ज होगी। मतलब साथियों कि 13 सीएल और 3 ऑप्शनल इनको जोड़ा जाएगा। और साथियों, ये बात निश्चित मानिए कि ऐसे आधे दिन का जो अवकाश है वो आपका तो महीने में 2-4 बार लग ही जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि हर घंटे ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है आपको। स्कूल पहुंचते समय अलग लगाना पड़ेगा, शाम को लौटते समय अलग लगाना पड़ेगा। तो ये तो आपकी कटना ही है। और 2 से 3 महीने में आपकी पूरी 13 अवकाश समाप्त हो जाएगा, 3 ऐच्छिक भी समाप्त हो जाएगा। और फिर विभाग के पास एक बहाना मिल जाएगा कि अब आपकी छुट्टियां खत्म हो गई है, 2-3 महीने के बाद में आपका घर चलाना मुश्किल होने वाला है। ये विभाग की मन मर्जी का परिणाम हमें भोगना होगा। अब क्या दिया साथियों, उसमें स्टूडेंट की भी लगेगी ऑनलाइन अटेंडेंस। तो अगले साल से छात्रों की भी हाजिरी ऑनलाइन की जाएगी। नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिससे छात्रों की स्थिति की सही सूचना मिल सकेगी। बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी की सूचना सुबह 11 बजे तक बोर्ड मुख्यालय को मिल जाएगी। अब साइड वाली खबर में दिया है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को फेस स्कैन के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी होगी। ऐप शिक्षकों के हर मूवमेंट को भी ट्रैक करेगा।
चेहरा स्कैन करने के बाद ऐप के जरिए यह शिक्षा अधिकारी के ऐप या उसके लैपटॉप तक पहुंचेगा, जिससे उनकी उपस्थिति आसानी से ट्रैक हो सकेगी। तो साथियों, चेहरा पहचाना है तो ठीक है कि हमने अपने चेहरे को वहाँ पर रजिस्टर कर लिया, हमारी प्रोफाइल को हमने रजिस्टर कर लिया, उसके माध्यम से हम अपनी ई अटेंडेंस लगाएंगे। अब साथियों, यदि मानिए किसी शिक्षक का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका चेहरा बिगड़ गया, टाँके लगाने पड़े, दाढ़ी बढ़ गई, तब क्या करेगा साथियों? वो तब तो वो इनका जो ऐप है उस चेहरे को पढ़ ही नहीं पाएगा और बोल देगा कि ये गलत चेहरा है, किसी की आंख खराब हो गई, किसी को चश्मा लग गया, कोई भी चीज़ ऐसी होगी साथियों, तो इसमें बहुत सारी समस्या तो आना ही है, ये तो निश्चित है। चलिए साथियों, अगले खबर में हम चर्चा करते हैं क्या है इस पे। इस खबर में लिखा साथियों कि 23 से 30 जून तक ऑनलाइन अटेंडेंस का होगा ट्रायल, सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर लगेगी पाबंदी। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के स्कूल से गायब रहने की लगातार शिकायत हो रही है। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने इस वर्ष ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था बनाई, जिसका ट्रायल कल से यानी कि 23 तारीख से शुरू किया जाएगा। ऐसे में सरकारी स्कूलों से आप शिक्षक गायब नहीं रह पाएंगे, उनको कक्षाओं में पढ़ाना ही होगा। तो पता नहीं अभी तक हम क्या करते थे, ये समझ नहीं आया साथियों। तो उनकी हाजिरी तभी लग पाएगी। नवीन पोर्टल पर शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर 1 घंटे के अंतराल में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करेंगे। अटेंडेंस का यह नियम 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया जाएगा। मतलब अब हमको पढ़ाना लिखाना नहीं है, केवल हर घंटे बैठ के 5-10 मिनट खराब करना है और केवल मोबाइल से ऑनलाइन अटेंडेंस ही लगाना है हमें। अगला है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर जब छुट्टी होगी तब आधा घंटा पहले या बाद में उपस्थिति लगेगी। निर्धारित समय सीमा के पश्चात उपस्थिति दर्ज करने पर आधे दिन का आकस्मिक अवकाश दर्ज किया जाएगा। और 3.0 पर हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत 23 से 30 जून तक ट्रायल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग इस नई व्यवस्था का ट्रायल उन क्षेत्रों में शुरू कर रहा है जहां इंटरनेट की समस्या बताई जा रही थी। यहां पर प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन अटेंडेंस का काम प्रारंभ किया गया है। तो साथियों, इस खबर का मतलब यह निकाला जाए, क्या केवल ये ट्रायल के तौर पर उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, या समस्त मध्य प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में लागू किया जा रहा है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। तो इस समस्याओं को सुधारने के लिए विभाग टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं। तो साथियों, ये जो खबर लिखी है इसमें ऐसे शिक्षक है जो या तो स्कूल जाते ही नहीं है, या ऐसे शिक्षक जो अपनी जगह पे किसी अन्य शिक्षक को रखकर पढ़ाई करवाते हैं। तो साथियों, कुल मिला के यह है कि ऐसे भी शिक्षक जो है जो काम चोर है, पढ़ाई से जी चुराते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते, स्कूल नहीं जाते तो टाइम बे टाइम जाते हैं, थोड़े समय रुककर वापस आ जाते हैं। उन शिक्षकों के कारण आज मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के समस्त शिक्षक परेशान हो रहे हैं और उनके कारण ही अब हमें परेशानी से जूझना पड़ेगा। तो उसमें यह भी लिखा साथियों कि सन 2017, 20 और 22 में ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षा मित्र ऐप के जरिए शुरू की गई थी, लेकिन शिक्षकों ने इस प्रकृति का विरोध किया। कभी स्मार्टफोन तो कभी नेटवर्क का बहाना बनाकर ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं हो पाई। तो साथियों, ये समस्या तो अब भी रहेगी, इस समय भी रहेगी। तो क्या अब भी हमारे शिक्षक ऐप को लागू नहीं किया जाएगा? तो साथियों, ये तो बाद में ही मालूम पड़ेगी। और नीचे ही लिखा है ऐसे दर्ज करनी होगी अटेंडेंस। तो साथियों, ये वही खबर है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो साथियों, इस नियम के तहत अब तय है कि 2-3 महीने में हमारी समस्त CL और EL खत्म हो जाएगी और उसके बाद में फिर हम अगली छुट्टी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो ऐप बता देगा कि आपकी समस्त छुट्टियां समाप्त हो चुकी है, अब आप छुट्टी लेने लायक नहीं बचे, अब आपको मजबूरन अपनी पेमेंट कटवाना पड़ेगा। और विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है कि आपकी पेमेंट काटेंगे। अब साथियों, यदि हमारी पेमेंट कटेगी तो निश्चित मानिए हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, हमारा परिवार को पालना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बुजुर्गों की बीमारी, दवाई, इलाज, ये भी नहीं हो पाएगा। तो साथियों, अब मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि यदि हमें इस परेशानी से बचना है और हमें अपनी पेमेंट को बचाना है, पूरी पेमेंट लेना है, तो हमें नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल जाना ही होगा, नियमित अटेंडेंस लगाना ही होगा, तभी हमारी पेमेंट बच पाएगी, अन्यथा हमारी पेमेंट कटना चालू हो जाएगी। ये बात बिल्कुल तय है। अब साथियों,
इसके लिए आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आए, कुछ भी हो जाए, आपको इससे विभाग को कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, अब मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि अब आप अपने मोबाइल में हमारे शिक्षक ई प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसे चलाकर देख लीजिए। अभी भी समय है 2-4 दिन का। यदि आपने अभी तक अपने मोबाइल में हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म को डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया है, तो मेरे इसी वीडियो के अंत में आपको एक थंबनेल दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया है कि किस तरह हमें डाउनलोड करना है ऐप को, किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह हमारी चेहरे की प्रोफाइल अपडेट करना है, किस तरह से हमारा चेहरे को अपडेट करना है, किस प्रकार हमारी लोकेशन को अपडेट करना है और किस प्रकार से हमारी चेक इन चेकआउट करना है। ये समस्त प्रक्रिया मैंने A to Z अपने इस वीडियो में बना के रखा है। तो आप वीडियो के अंत में उस वीडियो को जाके देख लेना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपके मन में जो भी इस संबंध में विचार आ रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर दूसरे शिक्षक साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इस ई अटेंडेंस का कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों द्वारा, संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है, वही मैं आपको अपने अगले वीडियो में लेकर बताऊंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।